नमस्कार दोस्तों, क्या निफ्टी 50 और सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी अभी चल रही है वो बंद हो जाएगी? यानी जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है, क्या सेबी उसे बंद करने वाली है? हाल फिलहाल में जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें ये है कि जो सेबी है वो वीकली एक्सपायरी का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म करने वाली है और इसके जगह पर लोन एक्सपायरी जो कंसेप्ट है उसको लाने वाली है। पिछले महीने यानी अगस्त में जो सेबी के चेयरमैन है तुहिन पांडे, उन्होंने कहा था कि वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लंबा खींचना चाहते हैं। यानी जो शॉर्ट टर्म तो सिर्फ एक ही है, यानी जो वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 की और सेंसेक्स की दो ही हैं, और तो सबकी मंथली बेसिस पर ही होती है। यानी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का सिस्टम है या जो मुद्दा है पूरा पूरा एक्सपायरी वाला, उसको और ज़्यादा लंबा खींचना चाहते हैं। सेबी चाहती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयर हों, और उनका जो ये एक कारण दिया जा रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है वो क्यों बंद किया जा रहा है, उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण यही निकल कर आ रहा है कि रिटेल ट्रेडर को जितना ज़्यादा हो सके मार्केट में जो ऑप्शन एंड फ्यूचर का सेगमेंट है, यानी जो डेरिवेटिव का सेगमेंट है, उससे दूर रखा जाए। क्योंकि डेटा अभी भी ये बताता है कि हर 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में हैं ज़्यादातर। और जो ये पूरा पूरा डेटा आ रहा है, इसके कारण जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है वो रिटेल ट्रेडर्स का ही हो रहा। तो रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है वो बंद हो सकता है, और इस महीने इसी के ऊपर वीकली एक्सपायरी कंसेप्ट के ऊपर जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर है वो आ सकता है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में अलग अलग प्रस्ताव हो सकते हैं, जिस पर जो सेबी है, बीएसई और एनएसई जितने भी यानी जो भारत के दो एक्सचेंज है उनसे डेटा लेना चाहता है, और जितना भी इनपुट डेटा वो देते हैं उसके बिहाफ पर अब हो सकता है कि आने वाले समय में जो निफ्टी है यानी निफ्टी 50 है, सेंसेक्स, उन दोनों की वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट को थोड़ा लंबा खींच दिया जाए या बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। सेबी इसके साथ साथ ये भी चाहता है कि मार्केट में जो कैश मार्केट वॉल्यूम है वो बढ़े। कैश मार्केट वॉल्यूम से मेरा मतलब है कि कैश मार्केट का मतलब समझिए आप। सबसे पहले कैश मार्केट का मतलब होता है जब आप स्पॉट मार्केट के अंदर, यानी जो प्राइस किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का अभी चल रहा है, मार्केट वैल्यू पर ही आप उसको खरीदते हैं या मार्केट वैल्यू पे ही आप उसको बेचते हैं, और इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इमीडिएट होता है, यानी मार्केट वैल्यू में पाई और सेलिंग होती है। वहीं अगर हम डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें तो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में जैसे जो फ्यूचर होता है उसमें जो एक्सपायरी होती है वो काफ़ी दूर होती है, काफ़ी लंबी होती है। फ्यूचर 90-90 दिनों तक के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो सेबी है वही चाहता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लंबा खींचा जा सके, और फिलहाल जो सबसे छोटा सेगमेंट है डेरिवेटिव का ऑप्शन के अंदर वो निफ्टी 50 के अंदर है और सेंसेक्स के अंदर है, क्योंकि बैंक निफ्टी, निफ्टी मिन कैप और फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मंथली बेसिस पर होती है, महीने के आखिरी सोमवार पर या मंगलवार के आसपास होती हैं। और जो सिर्फ निफ्टी 50 है और सेंसेक्स यानी बीएसई और एनएसई का एक एक एक्सचेंज वो जो है इंडेक्स, वो अपनी एक्सपायरी हर हफ्ते लेके आता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो कंसल्टेशन पेपर आने वाला है इस महीने के अंत तक या अक्टूबर में, उसमें ये प्रस्ताव हो कि भाई जो ये वीकली एक्सपायरी कंसेप्ट है इसको लंबा खींच दिया जाए या इसको मंथली बेसिस पर कर दिया जाए। होने को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है इन दो के लिए यानी निफ्टी 50 और सेंसेक्स के लिए वो बंद नहीं होगा। तो आप अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, जो ट्रेडिंग सेटअप है, इसके अकॉर्डिंग बनाइए कि अगर वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट बंद हो जाता है तो आपकी ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा, आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी पर इसका क्या असर होने वाला है। इसके लिहाज से आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपने ट्रेडिंग सेटअप को आगे और ज़्यादा उसे पुख्ता करें। यही अभी फ़िलहाल जो खबर है निकल के आ रही है। इसके साथ साथ जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, उससे पहले डे एक्सपायरी का कंसेप्ट था, यानी हफ्ते के 5 दिन एक्सपायरी होती थी, जिसको सेबी ने ये कहकर बंद कर दिया था कि जो रिटेल ट्रेडर है उनको सबसे ज़्यादा इसमें लॉस हो रहा है, और हर दिन एक्सपायरी के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है किसी दिन की, जो ब्रोकर्स थे उसके लिए भी इतनी ज़्यादा वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाना एक तरह से मुश्किल हो गया था।
तो उस चीज़ से राहत दिलाने के लिए जो हर दिन एक्सपायरी होती थी उसको बंद कर दिया गया था। फिर वीकली बेसिस में कुछ एक जो इंडेक्स थे उसकी एक्सपायरी होती थी उसको भी और ज़्यादा बाद में फ़िल्टर करके तो सिर्फ निफ्टी की और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी रखी गई उनके भी दिनों को बदला गया। एक ही मंगलवार को करी गई और एक ही थर्सडे को करी गई और जितने भी बाकी थे उनकी मंथ के एंड में सोमवार के आसपास कर दी गई। तो ऐसे में जो सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही है कि लोग डेरिवेटिव में आने से पहले थोड़ा अवेयर रहें, इसके खतरों के बारे में जानें, क्योंकि डेटा यही बताता है कि हर 10 में से 9 या 8.5 जो मतलब उसका जो अनुपात है वो सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ट्रेडर्स हैं वो लॉस में रहते हैं। और इस लॉस को कम करने के लिए और मार्केट में एक हेल्दी वे में जो संचालन होता है, रेगुलेशन होता है, उसको बनाए रखने के लिए जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट है उसमें आने वाले उस समय में और ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।